अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमस क्लिनिक। आज हम देखते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए किस कदर जरूरी है और बच्चे की पैदाइश के कितनी देर बाद माँ का दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी डॉक्टर स्मीना साइमी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि डिलीवरी किस मेथड से हुई है। अगर तो बेबी डिलीवर हुआ है नॉर्मल, तो डिलीवरी के 1 घंटे बाद बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्ट पाया जाता है कि जो शुरू का दूध है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसको गिरा देना चाहिए। 2-3 दफा आपको दूध निकालना चाहिए और उसको गिरा देना चाहिए, वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जो स्टार्ट का ये जो गोल्डन पानी है, पतला सा दूध है, ये इसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज हैं, बहुत ज्यादा विटामिन हैं, बहुत ही सेहतमंद है ये बच्चे के लिए और माँ के लिए। तो ये दूध बच्चे की पैदाइश के 1 घंटे बाद ही पिलाना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा ऑपरेशन से पैदा हुआ है तो बाज दफा माँ को होश आने में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। इतनी देर में बच्चे को जब बोतल का दूध पिला दिया जाए तो दोबारा बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ बहुत मुश्किल से आता है। तो मैं लवाहिकीन को यही कहूंगी कि अगर ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तो आप उसको माँ के होश आने तक चम्मच से दूध पिला दें, ठीक है। आप उसको बोतल बिल्कुल ना पिलाएं, तो आप उसको फीडर में दूध बिल्कुल ना दें, उसको चम्मच से दूध दें। और जैसे ही माँ को होश आए तो माँ की ब्रेस्ट के साथ उसको लगाएं, वो सक करना शुरू करेगा तो दूध उतर आएगा। और ये भी एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि दूध डिलीवरी के 3rd डे के बाद ही उतरता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल गलत है कि ब्रेस्ट फीडिंग में दूध जो है वो डिलीवरी के 3रे दिन उतरता है। ब्रेस्ट फीडिंग उसी वक्त स्टार्ट कर देनी चाहिए जिस वक्त बेबी डिलीवर होता है। एक ये भी क्वेश्चन आया जाता है कि बच्चे को दूध बैठ के पिलाया जाए, लेट के नहीं पिलाना। तो बच्चे को दूध किसी भी पोजीशन में पिलाया जा सकता है। तो आज बस इतना ही। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।